अगर इंसान वही होता जो आंखों को नजर आता है तो आंख बंद होते ही सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था। मगर अजीब बात यह है कि असल हलचल आंख बंद होने के बाद शुरू होती है। जब इंसान तन्हा होता है, कोई देखने वाला नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं होता, तब एक और ही दुनिया जाग उठती है। ऐसी दुनिया जिसका शोर बाहर नहीं अंदर सुनाई देता है। यही वो मुकाम है जहां इंसान पहली बार अपने आप से मिलता है। और अक्सर ये मुलाकात आसान नहीं होती, क्योंकि हमने सारी उम्र खुद को दिखाने में गुजार दी, खुद को समझने में नहीं। हमने जिस्म को इंसान समझ लिया और जो जिस्म के अंदर था उसे नजरअंदाज कर दिया। हालांकि हकीकत ये है कि इंसान एक नहीं, दो दुनियाओं में जीता है। एक वो जो सब देख लेते हैं और एक वो जिसे देखने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। ये अंदर की दुनिया ना लफ्जों से बात करती है, ना शोर मचाती है, ये इशारा देती है खामोशी में, दिल के पर्दों पर। और जो शख्स इस दुनिया से गाफिल रहे वो सारी जिंदगी बाहर की दुनिया में भटकता रहता है, चाहे उसके पास सब कुछ ही क्यों ना हो। यहाँ जरा रुकें। क्या आपने कभी महसूस किया कि हंसते हुए भी अंदर कहीं एक खला सा रह जाता है? अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर एक और दुनिया मौजूद है जो आपकी तवज्जो चाहती है मगर शोर नहीं मचाती। यही दुनिया असल इंसान की पहचान है और इसी दुनिया का सफर हम आज से शुरू कर रहे हैं। अंदर की दुनिया अल्फाज में बात नहीं करती, वो चीख नहीं मारती, वो ऐलान नहीं करती, वो दलील नहीं देती, वो बस एहसास बनकर उतरती है। अक्सर ऐसा होता है कि दिल कुछ कह रहा होता है और दिमाग उसे रद्द कर देता है। हम समझते हैं ये वहम है, ये कमजोरी है, ये खाम ख्याली है। हालांकि ये वो जुबान है जिसे सीखने में सारी उम्र लग जाती है। अंदर की दुनिया हमें बताती नहीं, मुतवज्जो करती है। कभी बेवजह दिल उदास हो जाता है, कभी बेसबब सुकून आ जाता है, कभी एक जुमला अंदर तक उतर जाता है और सारा दिन वहीं ठहरा रहता है। ये सब इत्तफाक नहीं होता, ये अंदर की दुनिया के इशारे होते हैं जो सिर्फ खामोश दिल को सुनाई देते हैं। मसला ये है कि हमने दिल को मसरूफ रखना सीख लिया है, खामोश रखना नहीं। हम हर खाली लम्हे को आवाज से भर देते हैं, स्क्रीन से, बातों से, मसरूफियत से, और फिर शिकवा करते हैं कि अंदर से कोई जवाब नहीं आता। हालांकि जो हर वक्त बोलता रहे वो सुन नहीं सकता। यहाँ जरा रुकें। क्या आपने कभी कोई ऐसा फैसला किया जो मंतक के खिलाफ था मगर बाद में दुरुस्त साबित हुआ? अगर हाँ तो समझ लीजिए वो फैसला अंदर की दुनिया ने करवाया था, जिसे आपने नजरअंदाज नहीं किया। अंदर की दुनिया हमें बचाने आती है, मगर शर्त ये है कि हम उसकी सुने। ये दुनिया सिर्फ उन पर खुलती है जो अपनी अना को कुछ देर के लिए खामोश कर देते हैं। और जो शख्स इस आवाज को पहचान ले वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर की दुनिया के शोर से आजाद होने लगता है। यही वो मुकाम है जहां इंसान बहुत कुछ खो देता है मगर दरअसल खुद को पा लेता है। अब हम उस मुकाम पर आ गए हैं जहां सच तल्ख भी लगता है और मुकद्दस भी, जहां सुनने वाला या तो छोड़ देता है या फिर जुड़ जाता है। ये अंदर की दुनिया सबको क्यों नजर नहीं आती? हर हकीकत देखने के लिए नहीं होती, कुछ हकीकतें बर्दाश्त मांगती हैं। अंदर की दुनिया इसीलिए सबको नजर नहीं आती, क्योंकि ये दुनिया तमाशा नहीं, अमानत है। ये दुनिया आंख से नहीं, हाल से देखी जाती है, और हर हाल इस काबिल नहीं होता कि इस बोझ को उठा सके। हमने देखना बाहर से सीखा है, इसलिए अंदर देखना हमें मुश्किल लगता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ फौरन समझ में आ जाए, मगर अंदर की दुनिया जल्दबाजी को कबूल नहीं करती। वो कहती है रुको, संभलो, हल्के हो जाओ। इसीलिए जो लोग शोर में रहते हैं उन्हें अंदर कुछ सुनाई नहीं देता, और जो हर बात में खुद को दुरुस्त साबित करना चाहते हैं उन पर बातिन के दरवाजे खामोशी से बंद रहते हैं। ये अंदर की दुनिया कमजोर दिलों पर नहीं खुलती और ना ही अकड़ वाले दिलों पर। ये उन लोगों पर खुलती है जो टूट कर भी शुक्रगुजार रहें, जो हार कर भी बद्दुआ ना करें, जो अकेले होकर भी खुद से ना भागें।
फकीर लोग कहते हैं बातिन का रास्ता सुर्ख कालीन नहीं, कांटों की पगडंडी है, क्योंकि जो अंदर उतरता है वो सबसे पहले अपनी सच्चाई देखता है, और अपनी सच्चाई देख लेना हर एक के बस की बात नहीं। यहाँ जरा रुकें, अगर अंदर की दुनिया सबको नजर आ जाती तो गरूर का इम्तिहान किस बात का रह जाता। अगर हर शख्स अपनी हकीकत देख लेता तो दुनिया में इतना शोर क्यों होता। असल में पर्दा बाहर नहीं अंदर होता है, और जब तक ये पर्दा ना हटे अंदर की दुनिया नजर नहीं आती। मगर जिस दिन ये पर्दा हट जाए उस दिन इंसान दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को समझने लगता है, और यही समझ अंदर की दुनिया में दाखिले की पहली इजाजत है। मोहतरम दोस्तों, आए इस सफर में मजीद आगे बढ़ते हैं, जहां बात नजर की नहीं असर की होती है, जहां देखने वाला अपने इर्द गिर्द के लोगों को नहीं अपने आप को पहचानने लगता है। जब अंदर की दुनिया जाग जाए तो इंसान क्यों बदल जाता है। इंसान अचानक नहीं बदलता, इंसान के अंदर कुछ जाग जाता है। लोग समझते हैं ये किसी की सोहबत का असर है, किसी सदमे का नतीजा है, या किसी नसीहत का कमाल है। हालांकि असल तब्दीली किसी आवाज से नहीं, किसी खुतबे से नहीं, बल्कि एक खामोश बेदारी से आती है। जब अंदर की दुनिया जागती है तो इंसान को कुछ चीजें बोझ लगने लगती हैं। वही बातें जो कल तक जरूरी थीं आज फजूल महसूस होती हैं। बहस ताकत का इजहार नहीं रहती, खामोशी कमजोरी नहीं लगती, और दूसरों को नीचा दिखाना अपने आप को बड़ा करना नहीं रहता। अंदर की बेदारी के बाद इंसान कम बोलने लगता है, ज्यादा सुनने लगता है, और जल्दी रद्दे अमल देना उसे मुनासिब नहीं लगता। फकीर कहते हैं जिसके अंदर चिराग जल जाए उसे बाहर के दिए चमकाने नहीं पड़ते। ऐसे इंसान के लहजे में नरमी आ जाती है, नजर में ठहराव आ जाता है, और फैसलों में एक अजीब सा वजन आ जाता है। वो हर जंग नहीं लड़ता, हर बात का जवाब नहीं देता, और हर चमकदार चीज को कीमती नहीं समझता। यहाँ रुकें, क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जो सब कुछ होने के बावजूद सादा रहता है, या किसी ऐसे को जिसे कुछ ना होने के बावजूद शिकवा नहीं होता। ये इत्तफाक नहीं होता, ये इस बात की अलामत होती है कि उसके अंदर की दुनिया जाग चुकी है, और जब अंदर जाग जाए तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद मुतवाजन हो जाती है। ऐसा इंसान दुनिया से भागता नहीं, मगर दुनिया का गुलाम भी नहीं बनता। वो बस अपने अंदर के चिराग के साथ चलता रहता है। अंदर की दुनिया में दाखिल होने का कोई दरवाजा नहीं जिसे धक्का देकर खोला जाए। यहाँ कदमों की आवाज नहीं चलती, यहाँ दिल की नीयत चलती है। लोग पूछते हैं कोई तरीका बताएं, कोई अमल सिखाएं, कोई लफ्ज दे दें। हालांकि अंदर की दुनिया नुस्खों से नहीं खुलती, ये खाली होने से खुलती है। जो जितना भरा हो वो उतना ही बाहर रहता है। अंदर जाने के लिए सबसे पहले अपने आप को हल्का करना पड़ता है। अपनी बड़ाई, अपने शिकवे, अपने हक के शोर को खामोश करना पड़ता है। फकीर कहते हैं जिस दिल में मैं बाकी रहे वहां वो दाखिल नहीं होता। अंदर की दुनिया सिर्फ उन पर खुलती है जो ये मान लेते हैं कि वो कुछ नहीं, और यही मान लेना सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। यहाँ ना कोई दावा काम आता है, ना कोई लिबास, ना कोई नाम। यहाँ सिर्फ हाल देखा जाता है, और जब इंसान अपने हाल को संवारने लगता है तो रास्ता खुद बनने लगता है। अगर आप ये सब सुनकर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए हैं तो समझ लीजिए आप दरवाजे पर खड़े हैं, क्योंकि अंदर की दुनिया पहले इंसान को खामोश करती है, फिर कबूल करती है। ये सफर दुनिया छोड़ने का नहीं, दुनिया में रहकर खुद से जुड़ने का है, और जो खुद से जुड़ जाए वो किसी से कटा हुआ नहीं रहता। आखिर में बस इतना कहूंगा, अंदर की दुनिया पाई नहीं जाती, वदीयत की जाती है, और जिस दिन ये अमानत मिल जाए उस दिन इंसान बगैर कहे सब कुछ कह देता है। अगर ये बातें आपके दिल तक उतर गई हों तो यही काफी है। हम दुआ गो हैं कि आपको अपने अंदर की दुनिया देखने की तौफीक मिले, और अगर कभी ये सफर दोबारा याद आए तो हम यहाँ मौजूद होंगे। अल्लाह निगहबान।